हे गाइस, आपका वेलकम है मेरी एक अनदर व्लॉग में। ये व्लॉग था हमारा होली अष्टमी के व्रत का, जो मैंने भी रखा था। ठीक है, तो होली अष्टमी का व्रत हम आप लोगों के यहाँ रखते हैं नहीं, कमेंट में बताना। हमारे यहाँ तो रखते हैं, और ये व्रत होता है हमारे बच्चों के लिए। तो जैसे कि मेरे पास भी बेबी है, आपको पता ही है, तो मैंने भी उसके लिए रखा है। एंड इसको फिर ऐसे ही छत पे चाँद वगैरह देखकर इसको ओपन करते हैं। एंड देन फिर हम बच्चे के हाथ से पानी पीना जो भी होता है इस तरीके से करते हैं। तो मेरा बाबू तो बहुत छोटा है, तो फिर भी हमने उसको रखा यहाँ पर कि वो पिला सके, बेचारा नींद में हो रहा था ये। तो पर काफ़ी मज़ा आया। और इस व्रत में बिल्कुल पानी वानी कुछ नहीं पीते पूरा दिन, एंड हमें ऐसे ही रहना होता है। और उसके बाद कहानी वगैरह सुनने का एक रिवाज है हमारे यहाँ पर। इससे रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ होती हैं ना, वो सारी लेडीज़ एक साथ बैठ के सुनाती हैं। और ये मेरे को पानी पिलाने की जगह खुद पी रहा था, ये सुन ही नहीं रहा था मेरी बात। मैं बोल रही थी बाबू मेरे को पानी तो पिलाओ यार, लेकिन ये खुद पी रहा था। इसको अपना पीने से वो मज़ा आ रहा था अलग अपना, पर फिर भी हमने पी लिया। एंड देन मेरा व्रत फिर ओपन हुआ। रात के 10 से 11 बज जाते हैं। एंड देन फिर सुबह से पूरा मतलब भूखे रहे, एक इंसान के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, और वो भी बाबू के टाइम पर, क्योंकि बाबू दूध पीता है तो मुझे ज़्यादा भूख लगती है, बट फिर भी हो जाता है। तो ये हमारी इस तरह से पूजा थी। सभी लेडीज़ बैठती हैं अपने ये पूजा का पूरा सामान लेकर। एंड देख रहे हो आप, सारे लोग बैठे हुए हैं, ये मैं बैठी हुई हूँ, बोड़म सी लग रही हूँ बिल्कुल। तो इस तरह से बैठते हैं एंड देन कहानियाँ सुनते हैं। फिर हम लोग मतलब ये शाम के टाइम पर होता है, शाम तक सब लोगों को अपना नहा धो के तैयार होना होता है। फिर पूजा की तरह पूजा करी जाती है पूरी। व्रत पूरा रात को ही खुलता है, बट ठीक है, जैसे कि करवा चौथ वगैरह के व्रत में। पर ये ऐसे ही मैं अपना बना रही हूँ छोटा सा व्लॉग, मिनी व्लॉग। और इस व्लॉग में ज़्यादा मैं वीडियोज़ के साथ फ़ोटो फ्लॉन्ट कर रही हूँ। तो ये हमारी फ़ोटोज़ हैं जो हमने मज़े में ऐसे ले ली थी उस दिन। एंड तो ये हम लोग गली की जितनी भी लेडीज़ हैं सारे लोग फ़ोटो ले लेते हैं। इन लोगों पे यही 2 दिन होते हैं, एक होली अष्टमी का व्रत और एक करवा चौथ का व्रत, जिसमें सभी लोग मिलते हैं एंड फ़ोटो लेते हैं। देखो कैसे लेडीज़ में बैठ के मैं एक औरत लग रही हूँ पूरी पूरी। खैर अब बोल सकते हैं, क्योंकि जब एक इंसान की शादी हो जाती है तो ओबियसली उसको औरतों में ही गिन दिया जाता है। एंड साड़ी वाड़ी पहन के तो ओबियसली फिर बोल ही देते हैं सब लोग। तो ये ग्रीन की पूरी तिगड़ी हमारी, ये मेरी मामी है, रियल मामी। तो मतलब गौरव की मामी, इन्होंने भी ग्रीन पहने थे इस दिन। एंड ये हमारी कुछ ओल्ड लेडीज़ गली की। एंड ये मामी दोबारा वापस आ गई। ये इनको फ़ोटो खिंचाने का शौक़ आ गया था उस दिन पर, तो हमने सारी फ़ोटोज़ कलेक्ट करके एक अपना अच्छे से ये व्लॉग बना दिया है। एंड ये गली के हमारे रिलेटिव्स हैं, जितने भी बड़े बड़े थोड़े से बड़े एज के, मतलब सारे ही लोग हैं। अभी आप देख लोगे सब लोगों को। ये मम्मी है ग्रीन सूट में, मम्मी ने सूट पहन लिया था इस दिन, मेरी सासू मॉम ने क्या बोल रही हूँ भाई ये गाइस। तो ये हम औरतें कुछ जो यंग हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब मेरे को लगता है कि जैसे कि मैं ही सबसे छोटी हूँ इन सब लोगों में एज में। बट जो हमारी एक और मामी है वो भी मेरी जितनी एज की हैं, बाकी सब तो बड़ी बड़ी हैं एज में, बट मैं और एक मेरी दूसरी वाली मामी, वो हम बराबर बराबर हैं। तो ऐसे अपने यही फ़ोटो वोटो की मस्ती चलती रही। तो गाइज़ वैसे सिंपल सी बात करूँ अगर, तो देखो बच्चों के लिए ये मुझे आलस आ रहा था अपनी फ़ोटो में देख के मुझे हंसी आ गई। तो जैसे बात करें कि हम बच्चों के लिए फ़ास्ट रखते हैं, बच्चे हमारे लिए नहीं रखते ना, खैर, लेकिन पर कोई नहीं, ये रिवाज मम्मी पापा के लिए बनाए गए हैं कि बच्चों का ध्यान करो, बच्चों का ख्याल रखो। बट हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बच्चे जैसे कि एक टाइम पर हम बच्चे होते हैं, हमें अपने मदर फादर के लिए करना चाहिए, है ना, काफ़ी कुछ। तो ऐसे ही हमें सिखाना चाहिए आगे की जनरेशन को भी कि ये मामी की लड़की है, ये देख लो आप, है ना। तो हमें सिखाना चाहिए कि बच्चे भी अपने मतलब आगे जो ये अब की जनरेशन आ रही है, ये तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सेल्फिश सी हो गई है, तो इसको भी सिखाना चाहिए कि हाँ अपने मदर फादर की भी बात सुने, क्योंकि वो उन्होंने आपको बचपन से पाला है इतने टाइम से, और आपकी देखभाल की है सारी तरीके से, आपकी मतलब पूरी फुलफ़िल करा है सब कुछ। तो चाहे लड़का हो या फिर आप लड़की हो, आपको अपने मदर फादर के लिए ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं कि लड़का है तो बस वही करेगा, लड़कियां तो जी भाई शादी होके निकल ली चले गई। तो या तो लड़कियां भी फिर कैपेबल बने इतना कि वो अपने मदर फादर के लिए कुछ तो करें भाई। इंसान तो यही सोचता है ना कि चाहे मेरे लड़का हुआ है या लड़की, मैं दोनों को बराबर रखूँ। वो इसलिए फिर
पहले के टाइम के लोग मुझे लगता है कि इसलिए फिर लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए ही देते थे, उन्हें लगता था भाई लड़की है शादी होके चले जाएगी, लड़का होगा तो हमें पालेगा एंड तक, जब हमारे बस की नहीं होगा। तो फिर वो गलत थोड़ी है लड़के और लड़की में भेदभाव वाली बात। तो इसलिए हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि यार भेदभाव करते हैं ये वो। भाई उनका लॉजिक ठीक था, ठीक है, लेकिन अब अगर आपको ये चीज़ बदलनी है कि भेदभाव एंड ऑल ये चेंज हो, तो फिर आप उस चीज़ को वो तो करो, बदलो कि आप अगर लड़की हैं तो फिर आप भी अपने मदर फादर के लिए करो, ताकि उनको लगे कि भाई मेरे लड़का हो या लड़की हो, ख्याल तो मेरा दोनों ही रखेंगे, तो मेरे को कोई भेदभाव ही नहीं करना, दोनों में से कोई भी हो जाए। ऐसे ऐसा ना हो फिर किसी के मन में। तो बस मैं यही छोटी सी मतलब बताना चाहती थी एंड दैट्स इट। मेरा ब्लॉग ख़त्म, बाय बाय।